तो अभी हाल ही में ब्राजील के बेलेम शहर में हुई है COP30। ये क्लाइमेट चेंज पर दुनिया की सबसे बड़ी बैठक है और सबके मन में एक ही बड़ा सवाल है, क्या ये भी एक और टूटा हुआ वादा बनकर रह गया या फिर यहाँ से कोई नया रास्ता निकला है? चलिए इसी को समझते हैं। ये नंबर 1.5 डिग्री सेल्सियस, कुछ याद आया? देखिए 10 साल पहले पेरिस समझौते में ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं था, ये एक जादुई नंबर जैसा था, दुनिया के भविष्य के लिए खींची गई एक लक्ष्मण रेखा। जी हाँ, पूरे 195 देशों ने मिलकर ये प्रण लिया था। सोचिए, 195 देश, सबने मिलकर कहा कि हम धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि साल 2024 में ही हम उस सीमा को पार कर चुके हैं। मतलब 10 साल पहले जो वादा किया गया था वो टूटता हुआ दिख रहा है। और बस इसी गंभीर माहौल में COP30 की बैठक हुई। जब एक वादा टूटता हुआ नजर आए तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तो सब बिलेम में इकट्ठा हुए थे। तो ये बातचीत आखिर इतनी मुश्किल होती क्यों है? असल में इसकी वजह यह है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, खासकर जब बात जिम्मेदारी और पैसे की आती है। देखिए, एक तरफ तो है विकसित देश, वो कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स यानी पारंपरिक ईंधन को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने का एक साफ सुथरा रोड मैप होना चाहिए। लेकिन फिर दूसरी तरफ है विकासशील और तेल पर निर्भर देश। उनका कहना है कि एक मिनट, इस बड़े बदलाव के लिए, इस फेयर ट्रांजिशन के लिए आप लोगों को यानी विकसित देशों को ज्यादा पैसा देना होगा और ठोस एक्शन भी दिखाना होगा। बस यहीं पर आकर सारी बातचीत अटक जाती है। तो अब इस गतिरोध को तोड़ने के लिए जो मेजबान देश था ब्राजील, वो एक नई सोच, एक नया दर्शन लेकर सामने आया और इसे नाम दिया गया बेलेम दृष्टिकोण। और ये सोच है म्यूटेराओ की। ये एक ब्राजीलियन कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना। ब्राजील का तर्क बहुत साफ था कि क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी बड़ी चुनौती से कोई भी देश अकेले तो लड़ ही नहीं सकता। और इसी म्यूट्राओ की भावना के साथ ना बेलेम में दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। पहला था अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। इसका मतलब है कि भाई क्लाइमेट चेंज का असर तो अब दिख ही रहा है, तो उससे बचने की तैयारी कैसे की जाए। जैसे मान लीजिए बाढ़ से बचने के लिए मजबूत दीवारें बनाना। और दूसरा था जस्ट ट्रांजिशन यानी न्यायपूर्ण परिवर्तन। मतलब ये पक्का करना कि जब हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं तो कोई भी समुदाय पीछे ना छूट जाए। जैसे कोयला खदानों में काम करने वालों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नई नौकरियां मिलें। तो ठीक है, ये तो हुई नई सोच की बात, पर दुनिया के बड़े देशों ने, बड़े खिलाड़ियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? आइए देखते हैं कि किसने क्या किया और कौन तो मीटिंग से गायब ही रहा। अब देखिए, विकासशील देशों में भारत की आवाज़ बहुत मायने रखती है। भारत ने वहां उठाई गई चिंताओं से सहमति तो जताई, लेकिन जब अपनी तरफ से क्लीन एनर्जी को लेकर कोई नया एक्शन लेने की बात आई तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। और फिर एक और बड़ी बात हुई, अमेरिका का ना आना। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, और वो इस इतनी जरूरी बैठक में शामिल ही नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि अमेरिका के न आने से आखिर फर्क क्या पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि विकसित देशों की जो जिम्मेदारी थी उसका बोझ बट नहीं पाया, और इससे लीडरशिप और पैसों को लेकर जो कमिटमेंट्स थे उनमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया। लेकिन इतनी सब चुनौतियों के बावजूद जब ये सम्मेलन खत्म हुआ ना, तो माहौल में एक उम्मीद की भावना थी, एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। और ये उम्मीद आई कहाँ से? ये उम्मीद इस बात से आई कि इस बार सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि कार्यान्वयन पर यानी एक्शन लेने पर जोर दिया गया। मतलब अब सिर्फ प्लान बनाने से आगे बढ़कर काम करने की बात हुई, और शायद यही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ब्राजील की ये म्यूटेराओ वाली सोच यानी एक साथ मिलकर काम करने का ये विचार उस 1.5 डिग्री के टूटे हुए वादे को भविष्य के एक ठोस एक्शन में बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।